2 के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें ताकि कांड का उद्भेदन शीघ्र से शीघ्र हो सके। क्योंकि ये ब्लाइंड केस था तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, और अननोन डेड बॉडी है तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में फिर एक बार पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है, जिस मामले में कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड केस बताया जा रहा है, जिसमें महिला का शव खुसरूपुर थाने से बरामद हुई थी। बीते दिनों ये सब डिकम्पोज होने के बाद डंप किया गया था, और खुसरूपुर थाने की इस पुलिस को इसकी पूरी सूचना मिलती है, और जिसके बाद खुसरूपुर थाने की पुलिस की एक एसआईटी टीम का गठन होता है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के आलोक में एसआईटी टीम का गठन होता है, जिसके बाद इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू होती है। साथ ही साथ घटनास्थल पर मिले टायरों के निशान से भी लगभग 100 से ज़्यादा टेम्पो चालकों से पूछताछ होती है। ऐसे में इस ब्लाइंड केस में पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें बताया गया है कि प्रेम प्रसंग और कहीं ना कहीं महिला द्वारा गया की रहने वाली महिला के द्वारा एक रेप का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें कि मनीष नाम के एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद मनीष की शादी होती है और मनीष खुसरूपुर थाना क्षेत्र में ही रहने लगता है। जिसके बाद उसके साले और जीजा ने मिलकर इस पूरे हत्या की घटना को प्लानिंग किया, और उसके बाद महिला को साले के द्वारा गया से बुलाया जाता है और खुसरूपुर थाना क्षेत्र में उसकी निर्मम हत्या चाकू से गोद कर दी जाती है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि यह शुरुआती दौर में ब्लाइंड केस था, जिसके बाद एसआईटी की टीम का गठन किया गया और इस पूरे मामले की तहकीकात की गई, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। दरअसल प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला था, जिसके बाद मनीष की शादी हो गई, और शादी होने के बाद भाई ने अपनी बहन को घर बसाने का वादा किया और महिला को मौत के घाट उतार दिया। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग। इसमें जो है कल 2 जुलाई को खुसरूपुर थाना अंतर्गत हेमजापुर के पास में जो न्यू 4 लेन है, वहाँ पर एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। जो उसके बाद जो है थाना द्वारा वहाँ पर पहुँचा गया तो पाया गया कि जो है शव एक महिला का है, तथा जो शव को देख के प्रतीत हो रहा था कम से कम 2-3 दिन पुराना शव है। उसके बाद जो है इसको, और जो शव को देखने से लग रहा था कि इसको हत्या जो किया गया है, तथा साथ ही उसके शरीर पे जो शार्प ऑब्जेक्ट के चोट के निशान थे, साथ ही जो है अन्य भी जो छोटी-मोटी इंजरीज थी। तो प्रथम दृष्टया हत्या मान के ही इसमें जो है सीनियर एसपी पटना के मार्गदर्शन में जो है एसडीपीओ कतवा 2 के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें ताकि कांड का उद्भेदन शीघ्र से शीघ्र हो सके। क्योंकि ये ब्लाइंड केस था तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, और अननोन डेड बॉडी है तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। परंतु जो है टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम करते हुए एकदम स्क्रैच से काम शुरू किया, और 24 घंटे के अंतर्गत जो है कांड का उद्भेदन किया गया है। इसमें जो है उद्भेदन जो है एकदम मानवीय सूत्रों और जो कीन ऑब्जर्वेशन स्किल हैं उनके तहत किया गया है। सबसे पहले जो थाना और जो उसकी टीम है उनके द्वारा जो वहाँ पर टायर मार्क्स देखे गए, तो उनसे लगा इनको कि जो है ये यहाँ पर किसी ऑटो जो होता है टेम्पो, और उसका यहाँ पर मार्क्स है। और उसके आधार पे जो आसपास के जो टेम्पो चालक हैं, और बहुत सारे टेम्पो चालक हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू किया गया। उसमें से जो है एक चालक के द्वारा जो है बताया गया कि कुछ लोगों को इनके द्वारा जो है इस रोड पे कल जो है देखा गया था, और उसी में हो सकता है कि वो लोग ही किए। उसके बाद जो है थाना की टीम के द्वारा वहाँ पर उस जो ऑटो चालक था उसको पूछताछ किया गया, और उसके द्वारा बताया गया कि जो नियाजीपुर गांव है उसी का जो ऑटो चालक भी रहने वाला, उसी गांव से जो 3 युवक हैं उनके द्वारा मुझे भाड़ा करके यहाँ पर हायर करके लाया गया था। कुल मुझे लगभग 3000 रुपये इस चीज़ के लिए मिले थे, और उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो महिला का एक डेड बॉडी होगा। तो उसके बाद जो है उसकी निशानदेही पे जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम पंकज और दूसरे का नाम सुनील है। दोनों जो हैं अपने चचेरे भाई हैं और नियाजीपुर गांव के ही रहने वाले हैं। इसमें घटना का जो मुख्य कारण आया है वो है कि जो पंकज उर्फ बिल्ला व्यक्ति हैं, उनके जीजा हैं मनीष, उनका किसी युवती से जो कि गया जिला की रहने वाली उसके साथ प्रेम प्रसंग था। उसके बाद जो है इनकी मनीष की शादी जो है नियाजीपुर में हो जाती है, और उसी में जो है बाद में जो युवती है उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। तो इनके द्वारा जो है सेटलमेंट के लिए युवती को बुलाया गया कि तुम इसमें आगे फर्दर इसको फॉलो नहीं करो,
उसी के लिए उसको बुलाया गया और फिर बुला के जो है एकदम षड्यंत्र के तहत चाकू मार के और अन्य जो है मारपीट करके उसको उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद शव को गांव में ही एक जगह पे इनके द्वारा गड्ढे में दफनाया गया। उसके बाद जो 1-2 दिन बाद जो है शव की दुर्गंध और उसके तहत इनको लगा कि जो है इससे बाहर के लोगों को पता चल जाएगा, तो उसके बाद जो है इन्होंने तीसरे दिन बॉडी को शिफ्ट करने का प्रयास किया। तो जो है और उसके बाद ऑटो हायर करके न्यू फोर लेन के पास बॉडी को डंप किया और उसके बाद जो है इनमें जो बॉडी को थाना के द्वारा रिकवर किया गया। अब तक जो है ऑटो चालक और जो 2 अभियुक्त हैं पंकज और सुनील, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मनीष हैं वो अभी फरार हैं, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। युवती के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है, उनके परिजन भी अभी रास्ते में वो भी आ रहे हैं। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया उसमें की जाएगी। हाँ, इसमें जो है युवती के द्वारा पूर्व में इन पर एक केस भी किया गया था, जो है मनीष है उसके ऊपर, कि उनके द्वारा जो है शादी का झांसा दे के यौन संबंध और बलात्कार का, उसमें जो है मनीष जेल भी गए थे। और उसी को फिर बाद में केस को सेटल करने के लिए, और क्योंकि अब दूसरी शादी भी हो गई थी, तो उसी में कि है इसको अब पीछा छुड़ाने के लिए उनके द्वारा सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। मृतिका मनीष की हाँ, पूर्व में प्रेमिका थी, बाद में जो है उनकी अभी शादी हो गई थी, तो इसीलिए उसको यहाँ बुलाया गया। मनीष फरार है। मनीष अभी फरार है, उसके लिए लगातार जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रहने वाला है मनीष जो है बख्तियारपुर थाना अंतर्गत जो है रहने वाला है, ठेका विभाग। महिला है वो महिला है जो गया जिले के रामपुर जो है थाना, वहाँ की रहने वाली। महिला शादीशुदा थी या अनमैरिड? अनमैरिड थी महिला। तो जाहिर सी बात है, एक ब्लाइंड केस और वहीं रेप मामले का भी पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 अभियुक्त जिस घटना में शामिल था, एक साला जो कि पंकज उर्फ बिल्ला बताया जा रहा है और दूसरा टेम्पो चालक जिसने 3000 में इस घटना को अंजाम देने में मदद करने की बात कही थी, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर न्याय की अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। वहीं फरार मनीष जो कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपित है, वो फरार है, जिसकी तलाश पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।